हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सी टेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। बच्चों, कभी कभी संस्कृत में आपसे जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, आपको उन पे अपनी पकड़ बनाने की बहुत आवश्यकता है। आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर समझ लेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती संस्कृत में, आपको उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। चलिए, आज हम इसी टॉपिक को अपना आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं कि संस्कृत में पर्यायवाची शब्द। भाई, पर्यायवाची शब्द आप सभी जानते हैं, आपने हिंदी में भी पढ़े हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी जिन्हें हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समानार्थक मीन्स यानी जिन शब्दों का अर्थ एक ही हो, ठीक है, जो शब्द समान अर्थ प्रदान करते हो, यानी उनका एक ही मीनिंग हो, उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आज हम कुछ जो मेन होते हैं, वही जो हम देखते हैं या जिनमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं मोस्टली, हम उन शब्दों को आज अच्छे से समझेंगे। बच्चों, जैसे हमारा फर्स्ट है आकाश है। आकाश है यानी जो हमारा क्या है, आकाश, जो भाई पृथ्वी के ऊपर हमें दिखाई देता है, उसे हम किस किस नाम से संस्कृत में कैसे पुकारते हैं। नभ है, गगन है, अंतरिक्ष है, अंबर है। तो कम से कम आपको एक शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द पता होने चाहिए। भाई, मोस्टली आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। तो आकाश के क्या है बच्चों, नभ है, गगन है, अंतरिक्ष है, अंबर है। सेकंड है हमारा अमृत है। अमृत, ठीक। तो अमृत है को हम किस किस नाम से पुकारते हैं, सुधा, पीयूषम, सोम, अमेयम। तो यहाँ पे बच्चों कुछ आपको जो हमारे रूप होते हैं, जैसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो कहाँ पे हमें विसर्ग लगाने हैं, कहाँ पे हमें कौन से विकल्प का प्रयोग करना है, या हमें वहाँ पर विसर्ग नहीं लगाने, इन चीज़ों को आप रूप से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे बच्चों, हमारा सुधा स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसमें हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में जैसे रमा के रूप चलते हैं, वहाँ पे विसर्ग नहीं होते। तो इन चीज़ों को जब आप समझ लेंगे तो आप अच्छे से उन टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। तो अमृत है को क्या क्या कहते हैं बच्चों, सुधा, पीयूषम, सोम, अमियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है बच्चों हमारा अग्नि है। अग्नि में जो हमारी आग होती है वो, तो हम उसे क्या क्या कहते हैं, पावक है, अनल है, हुताशन है, ताप है। कि सर्दियों में कभी कभी हम जैसे मोस्टली कह देते हैं कि चलो भाई बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, हम ताप लेते हैं, यानी हम कुछ लकड़ी के टुकड़े जला के हम अपने हाथों को सेक लेते हैं, उसे हम कहते हैं तापना। ताप है जो उससे हम तपन निकलते हैं, उससे हम तापते हैं। फोर्थ है बच्चों इंद्र है। इंद्र है को क्या क्या कहते हैं, सुरेश है, देवेंद्र है, महेंद्र है, शक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पे जाते हैं हम। नेक्स्ट है कमल है। कमल का जो फूल होता है उसके लिए भी होते हैं। जलज है, पंकज है, सरोज है, अम्बुज है, अरविंद है। हो गया बच्चों। चलिए बच्चे नोट करते रहा करें आप। 6 है हमारा गणेश है। जो हमारे प्रथम पूज्य देव हैं गणेश जी, उन्हें हम किन किन नामों से और पुकार सकते हैं। देखिए गणेश जी को क्या क्या कहते हैं, गजानन है, लंबोदर है, एक दंत है, विघ्न नाश है। तो ये हमारे गणेश है के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। घने, घने मीन्स होते हैं बादल। ठीक है, जैसे हम कहते हैं घनघोर घटा आ गई है, तो घने का मतलब क्या है, बादल से है। तो इसे कैसे क्या कहेंगे हम, बादल, मेघ है, वारिध है, जलधर है और पयोध है।
ठीक है। नेक्स्ट है चंद्र है, चंद्र यानी चंद्रमा, ये जो हमें शीतलता पहुंचाता है वो चंद्रमा। तो चंद्रमा को किस किस नाम से पुकारते हैं? चंद्र है वो चंद्रमा, सुधांशु है, विधु है, राकेश है, मयंक है। ठीक है, सभी नोट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट है जल है। कभी कभी बच्चों मैंने देखा है कि जल के भी पर्यायवाची इतने इजी होते हैं, बच्चे उनको भी नहीं लिख पाते और लिख देते हैं वाटर। तो ऐसी गलती ना करें, वाटर गलत नहीं है, लेकिन हम उनको किस प्रकार से भी हमसे संस्कृत भाषा में पूछें तो हम संस्कृत में ही लिखें। नीर है, अम्बु है, वारी है, पैर और सलील है। नेक्स्ट है दिन। ठीक है बच्चों, अब दिन को हम क्या क्या कहते हैं? दिवस हैं, वासर हैं, अहने, वार हैं। जैसे हम कहते हैं भाई आज कौन सा वार है, रविवार है, सोमवार है, इस तरीके से आप याद रखेंगे कि भाई वार है भी हम दिन को कहते हैं। नेक्स्ट है नर्प है। नर्प कौन है? होता है राजा, तो उसे क्या कहते हैं हम? नरेश है, राजन है, भूपति हैं, महीपति हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे है हमारा शब्द है नदी है। नदी को किस किस नाम से पुकारते हैं? सरिता, आपगा, तटनी, निर्झरिणी। तो ये हमारे थे बच्चों पर्यायवाची शब्द हैं, और पर्यायवाची शब्दों को हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम। पुष्प है। पुष्प है मीन्स जो हम फूल को कहते हैं पुष्प है। तो फूल को हम और क्या क्या पुकारते हैं? सुमन है, कुसुम है, पुष्प है, प्रसून है और फूलम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पर्वत है। पर्वत को हम और क्या क्या कहते हैं बच्चों? नग है, एचल है, गिरी है, शैल है, भूधर है। तो ये बच्चों जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको हिंदी में भी और संस्कृत में भी दोनों में काम करेंगे। दोनों लैंग्वेज पे आपकी पकड़ होगी अगर आप पर्यायवाची शब्द को पढ़ते हैं अच्छे से। पवन है। पवन क्या होती है बच्चों? वायु, हवा। तो हमें और किस किस नाम से देखते हैं? वायु है, मारुत है, अनिल है, समीर है और वात है। अक्षी। अक्षी मीन्स जो हमारी आँखें होती हैं, अक्षी। तो आँखों को हम और क्या क्या कहते हैं? नेत्रम, नयनम, लोचनम, दृग है। तो मोस्टली आपने बहुत सारे आप 6 क्लास से, भाई छोटी क्लासेस से हम पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते आ रहे हैं, तो कुछ वर्ड तो आपको वैसे भी पता होंगे। अब देखिए बच्चों, अश्व है। अश्व है को हम अश्व मीन्स घोड़ा, उसे किस किस नाम से पुकारते हैं? तुरंग हैं, सैंधव हैं, रवि पुत्र हैं। भाई रवि कौन होते हैं? सूर्यदेव। तो उनके जो रथ में घोड़े होते हैं उन्हें हम रवि पुत्र हैं के नाम से भी पुकारते हैं। देखिए माता। माता हमारी, ठीक, माता को हम क्या क्या कहते हैं? जननी, अम्बा, अंबिका, धात्री। नेक्स्ट है सूर्य हैं, भानु हैं, रवि हैं, दिवाकर हैं, दिनकर हैं और प्रभाकर हैं। तो जो वर्ड आपने पढ़े हैं आप उन्हें हिंदी से भी याद कर सकते हो और अच्छे से समझ के उन्हें संस्कृत में बना सकते हो। तो बच्चों आज हमने संस्कृत में पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप उनसे ज़रूर आपका बेनिफिट होगा, तो आपको पसंद भी आए होंगे। बच्चों आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।